बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी, बीफ शामी कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े के होते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। तो आज हम इन्हें बगैर जो है वो अंडे के फ्राई करेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो ये देखने के लिए रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और चलिए मिलकर बनाते हैं शामी कबाब। तो रेशेदार शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पे हमने ज़रा थोड़े से बड़े साइज़ की जो है बीफ के तकरीबन हाफ़ के जी जो है बीफ ले लिया है। तो यहाँ 1 कप मैंने जो है वो दाल चना लिया है। तो इसको हमने भिगो कर रख दिया था तकरीबन 4 से 5 घंटे, तो ये उससे डबल हो चुकी है। तो वो डाली है। इसके बाद हम एक प्याज डाला है रफली चॉप, 10-12 जवे जो है वो लहसुन के डालेंगे, अदरक भी डालेंगे साबुत ही हमने काट के। तो यहाँ 3-4 हमारे पास साबुत सुर्ख मिर्चें हैं, उनकी डंडल उतार के डाले हैं। ज़ीरा डाला है साबुत, साबुत धनिया, साबुत काली मिर्च, 2 तेज़ पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 1 पीस जो है दारचीनी का, लौंग, नमक, सुरख मिर्च पाउडर और हल्दी। तो 1 गिलास हम पानी डालेंगे, अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। तो कुकर की लिड बंद कर देंगे और इसको सीटी आने के बाद हम तकरीबन जो है वो 25 मिनट जो है वो प्रेशर देंगे। तो यहाँ 25 मिनट गुजर चुके हैं। तो खोल के देखते हैं, माशाल्लाह से देखें बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है। तो अगर आपके इस स्टेज पे पानी है दाल में, तो आप दोबारा से चूल्हा जो है वो जलाकर इसके बिल्कुल पानी जो है वो पका कर इसको ड्राई कर लें। तो इससे आपकी जो है वो टिक्कियाँ बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो यहाँ हम जो है वो दारचीनी, तेज़ पत्ता और जो मोटी इलायची जो है हमने निकाल ली है। बाकी काली मिर्च, लौंग वगैरह जो सारी चीज़ें हैं, ये साबुत मिर्चें, प्याज, लहसुन वगैरह वो सारा हम इसके अंदर ही पीसेंगे। तो गोश्त हमने चेक कर लिया है, बहुत अच्छी तरह ये गला होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये लहसुन वगैरह कूटने वाला एक जो है डंडा ले लिया है, कुंडी में जो दोरी में जो हम जिसके साथ कूटते हैं, तो उसके साथ हम इस तरह मसल मसल कर इसको जो है वो मैश कर लिया है हमने। तो देखें आप, इस तरह गोश्त के रेशे अलग अलग से हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह ये मैश हो चुका है। चॉपर में भी आप जो है वो इसको कर सकते हैं, लेकिन उससे आके गोश्त के रेशे कट जाते हैं और इस तरह रेशेदार कबाब आपके नहीं बनते। तो यहाँ पे हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। गरम गरम ही हमने इसको कूट लिया है, क्योंकि गरम गरम जो है मैश करने से अच्छी तरह ये मैश हो गया है हमारा सारी चीज़ें। अभी ये काफ़ी गर्म है और बहुत सॉफ्ट भी लग रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर आपका बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट है, तो आप थोड़ा सा भुना हुआ बेसन भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी तरह आप उसको पहले पका लें, ड्राई कर लें और फिर उसको मैश करें। तो यहाँ आप कुछ चीज़ें और डालेंगे, सब्ज़ मिर्च डालेंगे कटी हुई बारीक, और थोड़ा सा बारीक जो है वो हरा धनिया कटा हुआ डाल देंगे, और 1 अदद जो है वो हम अंडा डालेंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह जो है वो मिक्स करेंगे हाथ की मदद से। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। तो अभी ये सॉफ्ट हो गया है काफ़ी। तो हम इसको जो है वो 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह जो है वो हार्ड हो जाए। तो 10-15 मिनट गुजर चुके हैं, ये देखें माशाल्लाह से हार्ड हो चुका है। तो अभी हाथों को हम ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा सा मसाला हम लेंगे और इस तरह इसका थोड़ा सा दबा कर बॉल बनाकर इसकी बहुत प्यारी सी जो है वो हम कबाब की शेप, टिक्की की शेप दे लेंगे। हाथ की मदद से बहुत सी प्यारी सी जो है वो टिक्कियाँ बन जाती हैं। बहुत सा माशाल्लाह अच्छा सा ये टाइट हो चुका है, ठंडा होकर बिल्कुल भी नहीं ये टूट रहा। बहुत प्यारी सी टिक्कियाँ जो है वो बन चुकी हैं। बहुत इजीली ये जो है वो जुड़ जाता है इस तरह।
तो यहाँ पे हमने सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। तो इस स्टेज पे आप इन्हें फ्रीज़र में रख कर इनको सेव भी कर सकते हैं और 3-4 महीने तक आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल जहाँ पे हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, तो बिल्कुल बहुत कम ऑयल हम यूज़ करेंगे और कोई अंडा वगैरह हमने नहीं लगाया। तो बहुत ईजीली जो है वो हमारी टिक्कियाँ जो है फ्राई हो जाएंगी और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। शैलो फ्राई हमने इनको करना है, बस अच्छा सा गोल्डन जो है वो कलर आने तक, क्रिस्पी सा बाहर से होने तक हमने इनको दोनों साइड से फ्राई करके गोल्डन करना है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सारी चीज़ें पकी हुई हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत प्यारा सा देखें, एक साइड से जो है वो गोल्डन कलर जो है वो आना स्टार्ट हो गया है। तो इनकी साइड जो है वो हम चेंज कर लेंगे। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो हम चेक कर लेते हैं दूसरी साइड से भी। देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह ये क्रिस्पी गोल्डन कलर आ चुका है। तो अभी हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से इसकी लुक कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत सी लुक आई है, गोल्डन क्रिस्पी कलर। तो अभी हम इन्हें पेपर पे निकाल लेंगे ताकि इनका एक्सेस ऑयल निकल जाए। बहुत कम ऑयल में हमने इनको फ्राई किया, बहुत ही हेल्दी वे जो है वो हमने इसको तैयार किया है। तो सारे कबाब यहाँ पे हमने रेडी कर लिए हैं। तो आप देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी इनकी लुक आई है और जितने खूबसूरत ये देखने में लग रहे हैं ना, इंशाल्लाह इतने ही मज़ेदार ये खाने में भी होंगे। आप इन्हें चटनी के साथ, पुदीने की चटनी, दही की चटनी के साथ, चाय के साथ मेहमानों को सर्व करें, बिरयानी पुलाव के साथ आप इन्हें खाएं। बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह आपको जो है वो मज़ा देंगे। बगैर अंडे के आप इन्हें हेल्दी वे में कैसे जो है वो फ्राई कर सकती हैं कम ऑयल में। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जो है वो मज़ेदार भी हैं। तो यहाँ हम आपको चेक करवाते हैं इसके रेशे। खूबसूरत लुक है इसकी माशाल्लाह से। और तोड़ के देखें माशाल्लाह कैसे ये रेशेदार और ख़ूबसूरत से ये तैयार हुए हैं। तो हम इसे जो है वो केचप के साथ ट्राई करेंगे। आप जब चाहें इन्हें बनाकर फ्रीज़ करें और मेहमान आ जाएं, चाय हो, पुलाव बनाएं, तो आप इन्हें निकाल कर आप फ्राई करें और इन्जॉय करें। तो उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।